हेलो गाइस, मेरा नाम है दीक्षित और आप लोगों का फिर से स्वागत है भगत ऑटो सर्विस में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट सर्विस का। और हमने क्या क्या अभी तक एसेसरीज ऐड करी हैं अपनी गाड़ी में, और हमारी जो पहली सर्विस थी, और हमारी गाड़ी की जो हैंडलिंग क्वालिटी है वो कितनी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो सारी डिटेल्स में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक ही ट्रिप पे गया था, तो मैंने गाड़ी 500-600 किलोमीटर चलाई है। तो अभी मुझे आइडिया लग गया है कि ये गाड़ी की ग्रिपिंग रोड पे कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहला पॉइंट जो कि मुझे लगा कि इसमें पावर लैकिंग मुझे अभी तक बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है, कि अगर आप गाड़ी ओवरटेक करते हैं कहीं पे भी या किसी भी रोड पे, मैं पहाड़ों में भी गाड़ी चलाई है, मैंने हाईवेज़ पे भी गाड़ी चलाई है, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि ओवरटेकिंग में कहीं भी मुझे पावर लैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। और दूसरा जो इसका रोड पे ग्रिपिंग है, मतलब गाड़ी आप देख सकते हैं हैचबैक है, प्रीमियम है, तो इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जो गाड़ी है बिल्कुल रोड पे जम के चलती है। और मतलब ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्रेक लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी गाड़ी कहीं भी आपके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कि आपको लगे कि गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही है या डिसबैलेंस हो रही है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने गाड़ी 100-120 भगाई है, मैक्सिमम जो अभी इसकी स्पीड है वो 120 है, 120 से ऊपर ये गाड़ी नहीं जा रही है। क्योंकि इसके लिए मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने बोला था कि जो इसकी थर्ड सर्विस है उसके बाद वो आप इससे ऊपर गाड़ी ले जा सकते हैं। हाँ, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। और दूसरा बात करते हैं अब गाड़ी की एवरेज की, जो कि मेन होता है, और जो बलिनो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, वो मेन पॉइंट इसका है कि एवरेज। तो एवरेज जो मेरी गाड़ी की आपको मैं अगर मैं दिखाऊं भी, तो अभी 17.1 एवरेज ये दिखा रहा है। और ये जो एवरेज दिखाता है यहाँ पे मुझे नहीं लगती बिल्कुल एक्यूरेट होती है, लेकिन फिर भी ये जो एवरेज है, मतलब मेरी गाड़ी की अगर मैं वैसे भी कैलकुलेट करूं, तो मेरी गाड़ी की जो एवरेज आई हुई है वो मेरी गाड़ी की 16 से 17 के बीच में है। और जो कि मेरी गाड़ी लोकल ड्राइव होती है फरीदाबाद टू गुड़गांव, और इसके बीच में भी मेरी गाड़ी की एवरेज जो है वो 17 के आसपास है, 16-17 की एवरेज है, जो कि एक काफ़ी अच्छी एवरेज है। तो पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाऊंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी गाड़ी 16-17 की एवरेज दे रही है तो मुझे गाड़ी में सीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन मैं गाड़ी लाया था उस दिन मेरी गाड़ी की जो एवरेज थी वो 8 या 10 के बीच में थी। तो ये जो एवरेज मेरी चेंज हुई है वो मेरी गाड़ी की 1-2 दिन में गाड़ी की एवरेज चेंज हो गई थी। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके स्पीडोमीटर के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे हमें एवरेज शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी गाड़ी पहले 8-10 की एवरेज दे रही थी, उसके हिसाब से 12, 13, 14, 15 ऐसे। मतलब मेरी गाड़ी टोटल 200 किलोमीटर के आसपास चली होगी, और मेरी गाड़ी की एवरेज 16 पे सेट हो गई थी। 16-17 के बीच में ही फ्लक्चुएट होती रहती थी। और मैंने अपना पेट्रोल से भी कैलकुलेशन करके देख लिया, क्योंकि मेरा रन ज़्यादा है, तो मैं आराम से एवरेज निकाल सकता हूँ। तो अभी जो मेरी गाड़ी की एवरेज है वो 16-17 के बीच में है, वो भी लोकल में। जब मैंने लॉन्ग ट्रिप मारी थी नैनीताल की, उत्तराखंड की, तो उस टाइम पे मेरी गाड़ी की 19 से 20 की एवरेज थी। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी एवरेज है। तो मैं आपको अगर प्रेफर करूँगा कि अगर आप हैचबैक में कोई भी मतलब गाड़ी अगर आपको एवरेज चाहिए, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट एवरेज की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। या तो फिर आपको स्विफ्ट वगैरह पे जाना पड़ेगा, जो कि मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा अभी जो पॉइंट है यहाँ पे वो है सर्विस का। आप देख सकते हैं जो गाड़ी के किलोमीटर हैं वो 1925 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो जो पहली सर्विस थी वो गाड़ी की सर्विस होनी थी 1000 से 1200 किलोमीटर पे, लेकिन मैंने कराई थी 1300 कुछ किलोमीटर पे, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चल गई थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट था मुझे नेक्सा का लगा यहाँ पे, वो था उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था पिकअप एंड ड्रॉप का। तो पिकअप तो मैंने गाड़ी करा ली थी, लेकिन ड्रॉप मैंने मना किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रॉप में अगर गाड़ी में कोई कमी होगी तो वो मेरे घर पे ड्रॉप करने आएंगे, तो मैं वहाँ पे उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैं जाके गाड़ी खुद लेके आया था। तो वहाँ पे क्या था, क्लीनिंग में थोड़ी सा इशू था मुझे, बाकी तो बिल्कुल ओवरऑल जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, जो मारुति की सर्विस है वो मारुति जानी ही जाती है अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ थी यहाँ पे, कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था, मैं सीधा जगह, और मुझे गाड़ी जो टाइम दिया था उस टाइम पे मुझे बिल्कुल गाड़ी मिली थी, और बिल्कुल गाड़ी ओके रिपोर्ट थी। और दूसरा जो आपकी पहली सर्विस में होता है वो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो आपकी गाड़ी चेक करते हैं। उसके अलावा मैंने 2-4 चीज़ें गाड़ी में एक्स्ट्रा कराई थी, और जो कि मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि आप भी कराओ। मैंने इसमें नीचे एंटी रस्ट कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग करवाई है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है वो, अगर आप बाहर से कराएंगे तो सबसे बेस्ट है। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने करा ली, मुझे पता है कि उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला है, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप बाहर से कराते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए, और दूसरा मैंने मड फ्लैप वगैरह ऐड कराए थे, वो मैं अभी गाड़ी के बाहर जाके आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में दिखा दूंगा। सिर्फ एक उसमें क्रोम थी जो
डिग्गी में क्रोम लगी होती है, वो मुझे अच्छी लगी थी बस। और दूसरा मैंने अभी जो आफ्टर मार्केट लगवाया है, वो आप ये सनसेट्स देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल पाँचों लगवाए हुए हैं आज। मैं आपको नीचे जो मैट लगे हुए हैं उनका बता ही चुका हूँ। दूसरा जो मैंने आज लगाया है वो आप ये देख सकते हैं। तो ये टिश्यू बॉक्स है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये एक अच्छा मतलब ऐसा मैंने पहली बार ही देखा था, आप लोगों को शायद पता हो पहले से भी। तो मैंने जो पहले यूज़ करता था वो था कि डैशबोर्ड पे जो बॉक्स रखे होते हैं, तो वो डैशबोर्ड वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। और यहाँ पे मैं कोई डबल साइडेड टेप से डैशबोर्ड को भरना नहीं चाहता था। आप देख सकते हैं वैसे ही मैंने शोपीस लगाए हुए हैं, काफ़ी परफ्यूम है और गाड़ी और कुछ शोपीस रखे हुए हैं। तो मुझे डैशबोर्ड पे बिल्कुल नहीं रखना था, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं। और जो गाड़ी के बाहर का व्यू है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि गाड़ी के बाहर में हमने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं और क्या क्या हमें कंपनी से मिला है, जो कि हमने फर्स्ट सर्विस में किया था। मेरे पास बिल भी है, तो मैं आपको बिल का अमाउंट भी बताने वाला हूँ कि पहली सर्विस में मेरा कितना खर्चा आया था। तो अभी हम चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये बिल आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मड फ्लैप का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 617 है। तो ये आप मड फ्लैप देख सकते हैं, ये ऐसे ही चारों बम्पर के कोनों पे लगे हुए हैं, आगे भी है पीछे भी है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो था गार्निश बैकडोर क्रोम। तो ये जो आप क्रोम देख सकते हैं, एक बार मैं आपको पूरी डिग्गी की प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा पीछे से गाड़ी की। आप देख सकते हैं, मतलब ये काफ़ी प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। तो ये डेल्टा मॉडल में आपको नहीं मिलती है, इससे ऊपर के सारे मॉडल्स में मिल जाती है। तो डिपेंड करता है अगर आपको लगवानी है। और इसका जो प्राइस है वो है 1798 इसका प्राइस है। और इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो है 250। तो ये भी मतलब लेबर कॉस्ट भी इन्होंने ऐड की हुई है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको मिलता है ये पेपर फ्लोर मैट देख सकते हैं, 5 रुपये की आइटम होती है, जो नीचे पेपर आपको डाल के देते हैं। इंटीरियर प्रोटेक्शन कवर्स, ये जो सीट कवर्स आपके सेफ़ रहें इसकी वजह से सीट कवर्स को पेपर से पैक या कवर वगैरह करते हैं, उसके चार्जेस हैं। तो 1 रुपये चार्ज है उसका, 26 रुपये के हैं वो, 5 रुपये का वो है पेपर फ्लोर मैट, ये भी कोई इशू नहीं है। पेंट प्रोटेक्शन जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, 295 यहाँ पे इसकी कॉस्ट है। और इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं 3200 है। तो उसमें सिर्फ क्या है कि मुझे भी लग रहा है कि गाड़ी में साइन है थोड़ी सी, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी रस्ट कोटिंग, जो कि इन्होंने 1 साल की वारंटी दी हुई है मुझे। और इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 296 है। और इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो है 1600। यहाँ पे आप देखेंगे एसेसरीज फिटमेंट और नीचे प्रोटेक्शन अंडर बॉडी कोटिंग 1600। तो वो एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको करानी है तो आप करा सकते हैं। बाकी वो अगर आप आफ्टर मार्केट कराते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आपके सामने होगा। और दूसरा पॉइंट की मैंने जो है वो नंबर आप देख सकते हैं, नंबर प्लेट इंस्टॉल हो गई है। तो इसका जो फ्रेम है वो मैंने 500 एक्स्ट्रा पे किए थे फ्रेम के लिए, नंबर प्लेट के लिए मैंने कोई चार्जेस पे नहीं किया था। तो ये चीज़ भी अच्छी है। अगर आपको फ्रेम नहीं चाहिए तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें एक स्टिकर भी दिया हुआ है। तो ये ब्लू स्टिकर अभी मैंडेटरी हो गया है कि आपको एक आपकी गाड़ी पे लगाना ही होता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि ये मुझे कंपनी वालों ने ही लगा के दिया है।